ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। जब से मोदी जी आए जब से बेड़ा गर्क हो गया देश का। जब से मोदी जी आए जब से बेड़ा गर्क हो गया देश का। जब से मोदी जी आए जब से बेड़ा गर्क हो गया देश का। राजधानी दिल्ली में लगातार साप्ताहिक लॉकडाउन बढ़ता रहा और अंततः एक वक्त आ गया जब इसे अब अनलॉक की प्रक्रिया में जोड़ दिया गया है। यानी 31 मई से पहला अनलॉक किया जा रहा है, जिसमें फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के कार्यों को छूट मिल रही है ताकि मजदूर तबके के लोग अपनी मजदूरी कर जीविकोपार्जन कर सके। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने कम से कम मजदूर वर्ग और बिहार उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी मजदूरों के लिए राहत देने की कोशिश की है। निश्चित रूप से यह सराहनीय है, लेकिन हम एक सवाल करने जा रहे हैं। सवाल है तो ईमानदारी से इसका जवाब भी ढूंढा जाना चाहिए। हमने जनता से जानने की कोशिश की कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां लॉकडाउन रहा तो वहां खाद्य पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि आखिर क्यों हुई और उससे वे कितने हकलान हुए, कितने परेशान हुए और इसके लिए वे किसे जिम्मेदार मानते हैं। आपको बता दें कि हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर एक रिपोर्ट। आप इस वीडियो में देखिए, 2 बिल है इसमें। इस 2 बिलों को आप गौर से देखिए। पहला बिल 9 मई का है जो दिल्ली के द्वारका के एक मॉल का है। 9 मई का यह बिल है जिसमें सरसों तेल 1 लीटर का मूल्य 157 यानी 157 रुपये है। ये 9 मई का दर है। आपको बता दें 9 मई से कुछ दिन पहले ही यह 150 रुपये का था। चूंकि उसका बिल हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम 9 मई के बिल को दिखा रहे हैं जिस पर 157 रुपये बिल में लगाया गया। अब ये दूसरा बिल भी आप देख लीजिए। इस दूसरे बिल में उसी ऑयल के लिए, उसी सरसों ऑयल के लिए 170 रुपये वसूले जा रहे हैं। सिर्फ 16-17 दिन बीतते ही उसके मूल्य में वृद्धि करते हुए 170 रुपये वसूले जा रहे हैं। आखिर ये मूल्य वृद्धि क्यों, किसके द्वारा? क्या पीछे से डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, बड़े बफर स्टॉकर के माध्यम से ये मूल्य वृद्धि कर मॉल तक पहुंचाया गया है या मॉल ने अपनी मर्जी से इसमें वृद्धि की है? यह तो जांच का समय है। आपको बता दें, यह तो जांच से ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार यह मॉल द्वारा मूल्य वृद्धि हुई है या पीछे से ही मूल्य वृद्धि बढ़ा के की गई है। हमारी मॉल से या किसी भी दुकान से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो एक सीधा और सही सवाल, सटीक सवाल कर रहे हैं ताकि जनता को उसका उचित जवाब मिले। सवाल है कि आखिर यह मूल्य वृद्धि क्यों और कैसे हुई और इसका जवाब ढूंढा जाना चाहिए। हमने जब मॉल के मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरा के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। चलिए, वे अधिकृत अपने आप को नहीं मान रहे हैं, मैनेजर हैं मॉल में, फिर भी वो मना कर रहे हैं। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम वापस आ गए। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा है कि आखिर ये बेतहाशा लगभग 14 से 20% तक के मूल्य वृद्धि, वो भी महज 15-20 दिनों के अंदर क्यों? लॉकडाउन में लोग पीड़ित हैं, लेकिन खाद्य सामानों की आवाजाही, ढुलाई और इस पर किसी प्रकार के अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाए गए। इस बीच में किसी भी डीजल के दामों में या किसी अन्य दामों में भी इतनी बेतहाशा वृद्धि नहीं हुई है। तो सिर्फ उत्पादन की वजह से इसकी मूल्य वृद्धि कर दी गई। आखिर यह गरीबों पे तो हुई मार है। आप देखिए कि हमारे विशेष संवाददाता प्रभाष चंद्र शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मिजाज जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सच और क्या झूठ है। के दाम 40% तक बढ़ गया। पेट्रोल और डीजल के चक्कर में पूरी पब्लिक लगी रही और सरसों तेल बाजी मार गया। अडानी साहब को आमदनी हो रही है, गरीब आदमी परेशान हो रहा है। आपके जेब पे इसका क्या असर पड़ा है? मेरे जेब पे असर पड़ा है। मेरा 400 रुपये महीने का तेल का खर्चा था, आज 1000 रुपये। यानी आपका बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है। 100% गड़बड़, पूरे पब्लिक का बजट गड़बड़ चल रहा है। जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे। तेज बोलो, तेज तेज। हर चीज जो है महंगी है।
और चीज़ को छोड़ो, जो घर में चूल्हा जलता है वो सिलेंडर ही महंगा है। तेल के दाम बढ़ने से आपके जेब पर उसका क्या असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है, पर क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही। किस तरह का असर पड़ रहा है आपके जेब पे? सर लॉकडाउन है, काम धंधे नहीं है, काम बंद है बिल्कुल। फिर नौकरी कहीं नौकरी नहीं है, किराए पे रहते हैं, पैसा आएगा कहाँ से? इतने हफ्ते हफ्ते लॉकडाउन बंद करने के बाद आदमी चाहे कि और आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ाया जाए। गरीब आदमी क्या करेगा उसमें? नहीं, मेरा मतलब है जो आप करते क्या है, आप करते क्या है? मैं करता हूँ, कंपनी में काम करता हूँ, सिलाई मशीन का काम करता हूँ, ठीक है। उस सिलाई मशीन वर्कर कई कंपनी बड़ी है, उसमें कई सारे वर्कर काम करते हैं। जैसे तेल का दाम बढ़ गया है, खाद्य पदार्थ में तेल का दाम बढ़ा है, तो उससे आपको क्या असर पड़ा है? तेल का क्या असर पड़ेगा? सब कुछ वैसे ही महंगा आ रहा है सर जी। तो वो तो लाला बताएंगे सारे के सारे। महंगाई बढ़ गई है लॉकडाउन के दौर में, खास करके खाद्य पदार्थों में तेल, इसके रेट कहीं ना कहीं बढ़े। इससे किचन पे या आपके जेब पे क्या असर पड़ा? जो ये खाद्य तेलों का रेट आसमान पे छू रहा है, उससे गरीब आदमी की पेट को इतनी परेशानी हो रही है, गरीब आदमी को इतनी परेशानी हो रही है, उनको पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरा एक लॉकडाउन लगा हुआ है, कारोबार है नहीं, काम धंधे है नहीं। जब से मोदी जी आए, जब से बेड़ा गर्क हो गया देश का। सारी काम धंधे खत्म हो गए, काम धंधे खत्म हो गए, कारोबार खत्म हो गए, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। आज 2 वक्त की रोटी भी गरीब आदमी को नसीब नहीं हो रही है, उसके लिए वो दर दर भटक रहा है। तो सर महंगाई केवल अभी बढ़ी है लॉकडाउन में, या लॉकडाउन से पहले भी बढ़ी थी, या लॉकडाउन के बाद भी बढ़ी है? तो किस तरह की महंगाई बढ़ी है? ऐसा जी, जब से ये मोदी आए, इन्होंने अडानी और अंबानी को बनाया और किसी को नहीं बनाया, और इन्हीं की वजह से महंगाई बढ़ रही है। आज पेट्रोल का दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 100 रुपये पार कर गया। कांग्रेस के टाइम में इतना महंगा कभी नहीं हुआ। अभी बात हमारी चल रही है खाद्य पदार्थों के ऊपर। खाद्य पदार्थों का सरसों भी- तेल या रिफाइंड की बात कर रहे हैं, अगर आप इस पर कुछ बता सके तो बताने का कष्ट करें। सरसों का तेल और रिफाइंड, ये दोनों के भाव इतने आसमान छू गए जिसकी हद नहीं। सर क्या ये लॉकडाउन से पहले भी इतना ही था जितना अभी है, या लॉकडाउन में बढ़ा है? लॉकडाउन में ज़्यादा बढ़ गया। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है, एक तो सारे पूंजीपतियों ने स्टॉक कर लिया, और हमेशा हिंदुस्तान में ये होता है। आपने देखा होगा एक बार प्याज 80-90 रुपये पहुँच गया, 60 रुपया 70 रुपया का बोतल आ रही है। ये पहले कितने में आता था लॉकडाउन से पहले? पहले तो 90 रुपया 80 रुपया में आ जाता था, अब 160-70 हो गया है, 155 के रिफाइंड हो गया है। क्या खाएगा? तो इसमें किस तरह की परेशानी हो रही है? यानी और सामान को काट के तेल लेना पड़ता है, या तेल में डाल के और सामान को काटना पड़ता है? काटना तो पड़ता है सर, काट के नहीं लेंगे तो फिर सब्जी बनाएंगे, कम करते हैं, सब्जी कम लेते हैं, सरसों भी तेल लेते हैं, सब चीज़ रहेगा तभी तो सब्जी बनेगा। जैसा कि आपने देखा कि एक ग्राहक ने इसे मोदी के सिर पर ठिकरा फोड़ा है, तो वहीं कुछ लोग बढ़ती महंगाई को लॉकडाउन का जिम्मेदार माना है। चलिए, लॉकडाउन का जिम्मेदारी तो हम भी मान रहे हैं कि लॉकडाउन हुई और बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई। हम सिर्फ यह कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में लोगों के पास आमदनी का स्रोत खत्म हो गया। अगर कोई आमदनी कर रहा था तो खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले, और सामान्य दरों पर जो बिक्री होनी चाहिए उसमें मूल्य वृद्धि हुई। उसके लिए दुकानदार जिम्मेदार हैं, स्टॉकिस्ट जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े बफर स्टॉक करने वाले जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कौन है? और प्रशासन की यह अनदेखी है, लापरवाही है, उदासीनता है, या फिर मजबूत इच्छा शक्ति की कमी? आपको बता दें कि जनता ने स्पष्ट तौर पे इसे लॉकडाउन और यहाँ के शासन के मुखिया को जिम्मेदार माना है, और यह कालाबाजारी इसे कहिए या फिर बेतहाशा मूल्य वृद्धि में सरकार की उदासीनता, प्रशासनिक उदासीनता, वजह जो भी हो, लेकिन यह आम लोगों के जेबों पर भारी पड़ा है, और निश्चित मानिए यह बिल्कुल भी बर्दाश्त से परे है। आम लोग हकलान हैं,
परेशान है, ऊपर से धराधन दनादन आप मूल्य वृद्धि किए जा रहे हैं। कौन है इसके जिम्मेदार और सरकार और प्रशासन इस पर क्यों नहीं रोक लगा पा रही? क्यों सरकार और प्रशासन ऐसे दुकानदारों, ऐसे स्टॉकिस्टों, ऐसे बफर स्टॉक करने वालों के ऊपर क्यों नकेल नहीं कस पा रही है? इसकी एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए और ईमानदार जवाब भी ढूंढा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। हम ऐसे ही खोजपूर्ण तथ्यों के साथ हम आपके बीच आते ही रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही हमारा मेहनताना है। जय हिंद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।